हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चैनल। लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्रमोशन का क्राइटेरिया जो है वो जारी कर दिया है। तो लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उसके अनुसार अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को छोड़कर, यानी कि जो फाइनल ईयर के या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनको छोड़कर बाकी जो सेमेस्टर या वर्ष के छात्र हैं उनको प्रोन्नत किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो स्नातक और प्रस्नातक के जो फाइनल ईयर के या फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स नहीं हैं, तो अगर सेकेंड सेमेस्टर में तो उनको थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ में है तो फिफ्थ में, और सिक्स्थ में है तो सेवन्थ में, और आठवें में उनको आठवें से नौवें में प्रमोट कर दिया जाएगा। फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर करनी है तो कुछ कोर्स 3 साल के, कुछ कोर्स 4 साल के, कुछ कोर्स 5 साल के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सेकेंड से थर्ड, फोर्थ से फिफ्थ, सिक्स्थ से सेवन्थ, एट्थ से नाइन्थ में प्रमोट किया जाएगा। तो किस तरीके से रिजल्ट जो है बनेगा, कैसे मार्क्स कैलकुलेट होंगे, उसके लिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है। तो सबसे पहले बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बताया गया है। तो छात्र के स्नातक प्रथम सेमेस्टर यानी कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्रीगेट परसेंटेज है उसको आधार बनाया जाएगा, यानी कि रेफरेंस बनाया जाएगा। उसी के बेसिस पे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कैलकुलेट किए जाएंगे। सेकेंड सेमेस्टर के समान विषय के समान प्रश्न पत्र में प्रथम सेमेस्टर के समान प्रश्न पत्र के अंकों को आधार अंक के साथ जोड़कर औसत निकाला जाएगा और वही मार्क्स दे दिया जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो पेपर कोड होगा वही सेकेंड सेमेस्टर का पेपर कोड होगा। दोनों के तो जो सेकेंड सेमेस्टर में पेपर कोड है, सेम पेपर कोड जो फर्स्ट सेमेस्टर का होगा, उसका जो मार्क्स है और रेफरेंस मार्क्स दोनों को ऐड कर दिया जाएगा और औसत मार्क्स निकाल के फिर वही आपका जो है एक्सटर्नल मार्क्स हो जाएगा सेकेंड सेमेस्टर के उस सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये एग्जांपल है सेमेस्टर 1 का। सेकेंड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाना है, तो सेकेंड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को मार्क्स देने हैं एक्सटर्नल और इंटरनल और प्रैक्टिकल में। तो जो एक्सटर्नल, इंटरनल, प्रैक्टिकल सेकेंड सेमेस्टर के जो मार्क्स होंगे वो कैलकुलेट किए जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस पे। तो सबसे पहला काम है आपका अपने फर्स्ट सेमेस्टर का परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ एग्जांपल में 63% आया है, 378/600 63% हुआ है। आपका परसेंटेज 65 हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में, किसी का 70% हो सकता है, तो जो भी आपको वो अपना रख लेना है। अब आपको देखिए आपके जो सेकेंड सेमेस्टर में मार्क्स होंगे, एक्सटर्नल 80 मार्क्स का होगा, इंटरनल 20 मार्क्स का होगा। तो अब आपको जो परसेंटेज आया है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसका उतना ही परसेंट आपको एक्सटर्नल मार्क्स का निकाल लेना है। यानी कि 63% यहाँ पे आया है, तो 63% ऑफ 80 मार्क्स कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, आपका 65% हो सकता है, तो आप 65% ऑफ 80 मार्क्स का यानी एक्सटर्नल मार्क्स का कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरीके से आपको इंटरनल मार्क्स का भी कैलकुलेट कर लें, तो इंटरनल मार्क्स कितने का होता है, 20 का, तो आपको 63% ऑफ 20 का कैलकुलेट कर लेना है। तो आपका 65 होगा तो 65% ऑफ 20, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट, यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखेंगे 63% फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया किसी स्टूडेंट का, सपोज करिए, तो 63% ऑफ 80 क्या है एक्सटर्नल मार्क्स का हमने कैलकुलेट करें, तो कितना है 50.4। तो यहाँ पे हम राउंड ऑफ कर देंगे, यानी 50.4 है तो उसको हम 50 मानेंगे। अगर 50.6 होता तो हम 51 मानते, तो 50.4 है तो उसको 50 मानेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे। तो इसी तरीके से आपको इंटरनल का भी कैलकुलेट करना है। तो 63% ऑफ 20, इंटरनल कितने मार्क्स का होता है 20 का, तो 63% ऑफ 20 कितना हो जाएगा 13। तो ये हो गया आपका ये। तो ये जो आपने एक्सटर्नल मार्क्स 63% ऑफ 80 कैलकुलेट किया और इंटरनल मार्क्स का जो 20 होता है उसका 63% कैलकुलेट किया, ये क्या होगा, ये रेफरेंस पॉइंट कहलाएंगे, रेफरेंस मार्क्स कहलाएंगे। यही रेफरेंस मार्क्स को जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अलग अलग सब्जेक्ट्स में ऐड करना है और उसका एवरेज निकालना है, और फिर वही आपका जो है सेकेंड सेमेस्टर का मार्क्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखें, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, फॉर्मूला दिया है, लिखा हुआ है एक्सटर्नल या इंटरनल मार्क्स प्रीवियस सेमेस्टर में जो है प्लस रेफरेंस मार्क्स डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ पे एक्सटर्नल में देखिए, तो जैसा कि पता है कि जो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर प्रश्न पत्र है वही फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्रश्न पत्र है उसी के सब्जेक्ट के मार्क्स के बेसिस निकाला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए पेपर 1 है, फर्स्ट सब्जेक्ट का पेपर 1 है, उसमें 56 मार्क्स यहाँ पे देखिए आया हुआ है। सब्जेक्ट पेपर है, फर्स्ट सब्जेक्ट का पेपर 1 था, उसमें एक्सटर्नल मार्क्स कितने थे 56। तो एज इट इज़ हमने क्या किया, सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स को कैलकुलेट करते हुए 56 रख लिया। अब हमने क्या किया, प्लस 50 कर देंगे। 50 क्या है, 63% ऑफ 80 जो हमने निकाला था रेफरेंस मार्क्स, तो हमने रेफरेंस मार्क्स प्लस किया। अब उसका एवरेज ले लेंगे, यानी 56 + 50 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू जो भी हमारा कैलकुलेट करने के बाद आएगा वो 53 आ जाएगा। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट का एक्सटर्नल हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो जो पहला एक्सटर्नल मार्क्स है जो फर्स्ट सेमेस्टर में ऑब्टेन किए थे वो आपको एज इट इज यहाँ पे लिख लेना है। ठीक, लिख लेने के बाद उसमें रेफरेंस मार्क्स, सभी में रेफरेंस मार्क्स ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, इक्वल टू कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखिए इंटरनल मार्क्स लिखा हुआ है, तो इंटरनल मार्क्स में भी क्या करना है, एज इट इज इंटरनल मार्क्स लिख लेना है फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें प्लस कर देना है 63% ऑफ 20 का इंटरनल मार्क्स होता है, 63% ऑफ 20 कितना होगा 13। तो सभी सब्जेक्ट के आगे प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 करके कैलकुलेट कर लेना, तो आपका जो है इंटरनल मार्क्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, तो
यहाँ पे देखिए 56 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 53, 48 फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे प्लस 50 रेफरेंस मार्क्स है डिवाइडेड बाई 2 49 हो गया, 50 प्लस 50 रेफरेंस मार्क्स हो गया डिवाइडेड बाई 2 50 हो गया, 45 फर्स्ट सेमेस्टर में थे 50 रेफरेंस मार्क्स है डिवाइडेड बाई 2 किया 48 हो गया। इसी तरीके से इंटरनल मार्क्स का भी देख सकते हैं, पूरा लिखा है 15 मार्क्स जो है पिछली बार सब फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनल मार्क्स मिले थे, 13 रेफरेंस मार्क्स निकाला डिवाइडेड बाई 2 14 आ गया, 14 पिछली फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स मिले थे इंटरनल मार्क्स, 13 जो है रेफरेंस मार्क्स निकाले डिवाइडेड बाई 2 14 हो गया। तो इस तरीके से सभी सब्जेक्ट के इंटरनल मार्क्स में निकाल लेंगे और फिर आप टोटल कर देंगे 53 प्लस 14 67, 49 प्लस 14 63, 50 प्लस 15 65, तो ये आपका हो जाएगा टोटल 381 डिवाइडेड बाई 600। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड सेमेस्टर का मार्क्स। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि रेफरेंस मार्क्स कैसे कैलकुलेट। रेफरेंस मार्क्स एक्सटर्नल के लिए जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का परसेंटेज है उसका एक्सटर्नल के मार्क्स से निकाल लेना उतना ही परसेंट है। इसी के जो इंटरनल मार्क्स जो आपका है उसका जितना परसेंट आपका फर्स्ट सेमेस्टर में था उतना निकाल लेना, यानी 63% आप सपोज करिए कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 63% था तो 80 का 63% निकाल लेंगे, और इंटरनल 20 का था तो 20 का 63% निकाल लेंगे। फिर सभी सब्जेक्ट के जो फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स हैं उसमें आपको उस रेफरेंस मार्क्स को ऐड करके उनका एवरेज निकाल लेना है। एक्सटर्नल का अलग निकालेंगे, इंटरनल का अलग निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, आपका जो है हर सब्जेक्ट का मार्क्स आ जाएगा। इसी तरीके से बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का निकालना है तो फोर्थ सेमेस्टर का भी सेम है। इसमें क्या करना है कि आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड, पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड का जो एग्रीगेट मार्क निकाल के उसका जो आपको परसेंटेज निकाल लेना है। फिर सेम प्रोसीजर है, परसेंटेज निकालने के बाद उतने एक्सटर्नल मार्क्स का 63% सपोज करिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर का मिला के आपका एग्रीगेट जो परसेंटेज आता है वो 63% आता है, तो एक्सटर्नल 80 मार्क्स का है तो 63% निकालेंगे 80 का, और इंटरनल 20 का तो 63% निकालेंगे 20 का। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे आपको जो टोटल एक्सटर्नल मार्क्स होगा प्रीवियस सेमेस्टर, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का सपोज करिए फर्स्ट सब्जेक्ट के पेपर 1 में फर्स्ट सेमेस्टर में जो मार्क्स है उसको लिखेंगे, प्लस सेकंड सेमेस्टर में जो मार्क्स है उसको लिखेंगे, फिर थर्ड सेमेस्टर जो मार्क्स है उसको लिखेंगे, प्लस जो रेफरेंस मार्क्स आपने कैलकुलेट किया 83% 63% ऑफ 80 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे। यहाँ पे 4 क्यों, क्योंकि 4 बार हो रहा है, रेफरेंस मार्क्स लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर का लिया तो यहाँ पे डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, एवरेज निकाल देंगे। इसी तरीके से इंटरनल का भी होगा, तो फर्स्ट सेमेस्टर का इंटरनल, सेकंड सेमेस्टर का इंटरनल, थर्ड सेमेस्टर का इंटरनल, प्लस जो रेफरेंस मार्क्स निकाले थे इंटरनल का वो डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू आपका जो इंटरनल मार्क्स आ जाएगा फोर्थ सेमेस्टर का। तो इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट का कैलकुलेट करके आपका जो है फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली बीए ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स में है तो यहाँ पे डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे एक्सटर्नल मार्क्स 70 का होता है और इंटरनल कितने का होता है 30 का होता है। तो आपको जो रेफरेंस जो मार्क्स निकालेंगे वो आपका जो है यहाँ पे जो आपका परसेंटेज है फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर के परसेंटेज और यहाँ पे 70 का निकालेंगे। यानी सपोज करिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका आप जो है बीए ऑनर्स हैं या बीकॉम ऑनर्स में कर रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं, तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में सपोज करिए 65% आया तो 65% ऑफ 70 मार्क्स निकालेंगे और 65% ऑफ 30 निकालेंगे, और उसी की तरह से फिर आप जो है सभी सब्जेक्ट का एवरेज निकालेंगे। सपोज करिए पेपर 1 है तो पेपर 1 में आपको 48 फर्स्ट सेमेस्टर में आया था और 48 आपका रेफरेंस मार्क्स आ गया, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे आपका 48 ही आएगा। इंटरनल मार्क्स 30 का था तो 25 जो है मार्क्स आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिले थे, 21 आपने निकाला रेफरेंस मार्क्स के और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, यानी एवरेज निकाल लिया, 23 आ गया, तो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से बीए ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर, बीकॉम ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर का सेम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो है एग्रीगेट निकाल के उसका परसेंटेज निकाल लेंगे और फिर रेफरेंस मार्क्स कैलकुलेट कर लेंगे। 65% आया तो 65% ऑफ 70 और 65% ऑफ 30, उसके बाद जो है फिर आप एवरेज निकाल के उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्थ सेमेस्टर का एवरेज जो है कैलकुलेट कैसे होगा, सिमिलरली फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स, सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स, थर्ड सेमेस्टर के मार्क्स प्लस रेफरेंस मार्क्स डिवाइड बाई 4 आपका जो है वो निकल जाएगा। इसी तरीके से एमए एमएससी एमकॉम सेकंड सेमेस्टर का है तो यहाँ पे भी जो खाली फर्स्ट सेमेस्टर का देखा जाएगा और एक्सटर्नल 70 का होता है, इंटरनल 30 का होता है, तो आपको रेफरेंस मार्क्स कैलकुलेट कर लेना है। सपोज ये 69% आपके जो है फर्स्ट सेमेस्टर में बने हैं तो 69% ऑफ 70 और 69% ऑफ 30 इंटरनल के लिए, और उसके बाद सभी सब्जेक्ट का अलग अलग कैलकुलेट करके एवरेज निकाल के आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको कैलकुलेट करना है। परीक्षाफल तैयार करते समय पूर्व सेमेस्टर के किसी प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित छात्र को आधार अंक देकर उत्तीर्ण कर परीक्षाफल बना दिया जाएगा। यानी कि परीक्षाफल जब ये बनेगा तो उसमें पहले के सेमेस्टर में कोई किसी प्रश्न पत्र में कोई स्टूडेंट अनुत्तीर्ण है यानी कि फेल है या एब्सेंट था तो उसको जो है आधार अंक देकर उसको परीक्षाफल बना दिया जाएगा। साथ ही ऐसे समस्त छात्रों को अंक सुधार हेतु भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर मार्क्स कम होते तो आपको एक्स्ट्रा चांस मिलेगा, आप एग्जामिनेशन देके मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। स्नातक पाठ्यक्रम यानी कि जो ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं उसमें सेमेस्टर प्रणाली में चतुर्थ से पाँचवें सेमेस्टर में प्रोन्नति देने के लिए वर्तमान में व्यवस्था है कि विद्यार्थी प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण हो। अतः ऐसे विद्यार्थी जो प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा पूर्व में उत्तीर्ण कर चुके हैं किंतु तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा बैक पेपर अथवा अन्य कारणों से उत्तीर्ण
नहीं कर पाए हैं तो उनका द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षाफल प्रोन्नत हेतु दी गई संस्तुतियों के आधार पर तैयार कर दिया जाएगा, क्योंकि द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा वर्तमान में संपन्न नहीं होनी है। तो यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में उनको प्रोन्नत कर दिया जाएगा। इसी तरीके से स्नातक कोर्सेज में भी यही है कि स्नातक कक्षाओं के ऐसे विद्यार्थी जो चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जून 2019 में उत्तीर्ण कर चुके हैं, साथ ही प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा भी पूर्व में उत्तीर्ण कर चुके हैं, किंतु द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा बैक पेपर अथवा अन्य कारणों से उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं, तो उनको भी जो है प्रोन्नत कर दिया जाएगा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग, और फिर उसके अकॉर्डिंग मार्क्स जो है वो दे दिए जाएंगे इस सेमेस्टर के। स्नातक और स्नातक के अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया गया है, परंतु कुछ छात्र जो अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं लेकिन उनके पिछले वर्ष या किसी सेमेस्टर में बैक पेपर है, तो उन छात्रों को पूर्व वर्ष सेमेस्टर के आधार पर प्रोन्नत कर दिया जाएगा, यानी कि जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा, जैसा कि यूनिवर्सिटी ने पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तो जो मार्क्स हैं बीए, बीएससी, बीकॉम या एमए, एमएससी, एमकॉम का, उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने का तरीका यही है कि जो भी प्रीवियस सेमेस्टर में आपके परसेंटेज बने हैं, अगर सेकेंड सेमेस्टर में है तो फर्स्ट सेमेस्टर के परसेंटेज को आधार बना के उसी के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल कैलकुलेट कर लेंगे, उतने परसेंटेज का उतने परसेंट का इंटरनल कैलकुलेट कर लेंगे और फिर एवरेज निकाल के दे देंगे। वहीं पर अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इन तीनों सेमेस्टर का जो है एग्रीगेट परसेंटेज निकाला जाएगा, उसको रेफरेंस बनाया जाएगा और रेफरेंस निकाल के पेपर वाइज जो है सभी का एवरेज निकाला जाएगा। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट हो जाएगा, क्यों, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और जो रेफरेंस मार्क्स उसको ऐड करके डिवाइड बाई 4। इसी तरीके से इंटरनल के लिए भी फर्स्ट सेमेस्टर के इंटरनल, सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का इंटरनल और रेफरेंस इंटरनल डिवाइड बाई 4, फिर एक्सटर्नल इंटरनल आपके पास आ जाएंगे, उसको ऐड कर लीजिए, आपका मार्क्स आ जाएगा आपके सामने। तो होप कि आपको समझ में आ गया कि कैसे मार्क्स निकाले जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।